हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हर परफ्यूम एंथुसियास्ट की जर्नी में एक फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जहाँ से उनकी शुरुआत हुई होती है और मेरे लिए वो परफ्यूम ये है। आप लोग इस बोतल को देख के सोच रहे होंगे कि ये कौन सा परफ्यूम है। तो ये कोई फेमस परफ्यूम नहीं है। तो हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले जब मैं मेरे एक दोस्त के साथ कोई एक लोकल परफ्यूमर की शॉप पे गया, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने ये परफ्यूम स्निफ किया था। अभी आप लोगों ने नाम से तो गेस कर ही लिया होगा कि ये पॉपुलर फ्रेग्रेंस इसी मियाके का कोई क्लोन है। तो जब मैंने इसको पहली बार स्निफ किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेश, सो सिट्रसी, सो यूनिक। इसको मैंने पहली बार में परचेस कर लिया और आज भी जब मैं इसकी कैप को खोल के ये मतलब एटोमाइज़र के पास अगर स्निफ करता हूँ, तो मैं बस वही यादों में चला जाता हूँ। कई सालों से ये मेरी सिग्नेचर सेंट बनी रही। जब लास्ट 2 ईयर से मैंने मेरी फ्रेग्रेंस हॉबी को जब सीरियसली एक्सप्लोर करना चालू किया, तब मैंने सोचा कि क्यों ना जो फ्रेग्रेंस से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, उसको मेरे कलेक्शन का पार्ट बनाया जाए। तो हाँ, इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं इसिमिया के लॉ से पॉर होमी ईडीटी के बारे में, जो एक लेजेंडरी मास्टरपीस कल्ट क्लासिक फ्रेशी है। इसके अगर बोतल प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक फ्रोस्ट ग्लास बोतल में आता है, जो मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। जो जैसे कि दूसरी फ्रेग्रेंसेस है, टाइटन स्किनर हो गया, एक्वा दी जियो एडीपी, वो सब भी सारी फ्रोस्ट ग्लास बोतल में आता है। तो आई पर्सनली लाइक फ्रोस्ट ग्लास बोतल प्रेजेंटेशन। अगर इसके एटोमाइजर की बात करें तो ये काफ़ी इसका एटोमाइजर भी अच्छा है। इसको स्प्रे करते ही आपको जो स्टार्टिंग में सबसे पहला नोट मिलता है वो एक यूजू का। यूजू एक जापानीज सिट्रस फ्रूट है। तो यूजू बेसिकली यूजू की एक खुशबू जो आती है वो बहुत ही सिट्रसी, ब्राइटर, जेस्टी आती है। बहुत ही अपलिफ्टिंग मूड वाली होती है। कोई जो अपना आम लेमन है वैसी स्मेल नहीं आती है। एक पूरे अलग ही लेवल के टाइप की बहुत ही स्मूथ रिफाइंड स्मेल आती है यूजू की। अगर आप इमेजिन करोगे तो लेमन और ग्रेपफ्रूट का बहुत ही टार्ट, ब्राइट एंड रिफ्रेशिंग फ्यूजन, तो वैसी स्मेल आती है यूजू की। इसमें हल्की सी ऑरेंज की भी स्मेल आती है, जो कि इसके टॉप नोट्स में मेंशन भी है। वैसे तो इसके टॉप नोट्स में बहुत सारे नोट्स मेंशन है, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए वो सारे नोट्स स्निफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड इस फ्रेग्रेंस का जो हीरो है वो डेफिनेटली यूज हुए, बिकॉज आपको थ्रू आउट द फ्रेग्रेंस पूरे टाइम आपको यूज की जो रिफ्रेशिंग स्मेल है वो आती रहेगी एंड तक। 15-20 मिनट बाद जब ये सिट्रस में सेटल होता है, तब आपको इसमें से हल्की सी स्पाइसेस और एक फ्लोरल स्मेल आने लगती है। आपको इसमें से नटमेग, सिनेमन और एक हल्का सा ब्लू लोटस का टच मिलता है। वैसे तो ये स्पाइसेस डिटेक्ट करना भी बहुत हार्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें थ्रू आउट द फ्रेग्रेंस यूजू की ही प्रोमिनेंट स्मेल आती है। एंड इसमें टॉप नोट्स की तरफ मिडिल नोट्स में भी बहुत सारे दूसरे नोट्स है, जैसे कि बर्बन जेरेनियम हो गया, सेफ्रॉन हो गया, सिलन सिनेमन हो गया। बट जैसे कि मैंने बोला ये सब डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। एटलीस्ट मेरे नोज को तो ये सब डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जब 1-2 घंटे बाद इसका ड्राई डाउन होता है तो इसका एक्टिव होता है वुडी बेस, वेटिवर एंड सेडर वुड का। अगेन सेम इज टॉप नोट्स एंड मिडिल नोट्स। यू डोंट गेट अदर लॉट ऑफ बेस नोट्स लाइक मस्क, एम्बर, टोबैको, सैंडलवुड। सो ये सब की स्मेल आपको नहीं आती, इवन दो ये सब बेस नोट्स में मेंशन्ड है। तो इसका ओपनिंग हो गया काफ़ी सिट्रसी फ्रेश, इसका बेस हो गया, मिडल हो गया स्पाइस, हल्का सा स्पाइसिस एंड फ्लोरल, एंड इसका बेस हो गया एकदम वुडी क्लीन। सो एक ये सिट्रस, एरोमेटिक एंड वुडी फैमिली की फ्रेग्रेंस है। बट आपको पूरी टाइम इसमें थ्रू आउट द फ्रेग्रेंस यूजू की सिट्रस और फ्रेशनेस आती रहेगी। इसको मैंने थोड़ी देर पहले जब स्प्रे किया था, तो अभी अपने ट्रांजिशन कर चुकी है अपने मिडिल नोट से। मुझे हल्का सा एक स्पाइसेस वाला स्मेल आ रही है, एंड ऑफ कोर्स यूजू की स्मेल तो आ ही रही है। हाँ, हल्की सी बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस, नटमेग, सिनेमन टाइप की स्पाइसेस आ रही है इसमें। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्योंकि ये कि सिट्रस एरोमेटिक प्रोफाइल की फ्रेग्रेंस है, तो ये ज़्यादा टिकती नहीं है। इसका प्रोजेक्शन 1 घंटे तक का रहेगा, 1 घंटे तक 1 फीट का रहेगा। इसको आपको थोड़ा ज़्यादा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि ये ईडीटी है, तो इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। अगर इसकी लॉन्जिटिविटी के बारे में अब बात करें तो ये स्किन पर 4 से 5 घंटा तक रहती है। ये कपड़ों पर 6 से 8 घंटा तक रहेगी। जैसे कि मैंने बोला, इसको थोड़ा 10 से 15 स्प्रे ज़्यादा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। समर या ह्यूमिड वेदर के लिए ये एब्सोल्युटली क्लासिक गोल्ड है। आप ये ऑल राउंडर फ्रेग्रेंस है, ऑल वेदर, ऑल ईयर। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। आप कहीं पे भी इसको लगा के अगर जाओगे तो आपके सामने वाले का पूरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही फ्रेश एंड अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है। आप इसको जिम में, डेली वेयर में, ऑफिस वेयर में, कहीं पे भी लगा सकते हो। ये किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगी। तो ये था ये ओरिजिनल इसिमियाके का रिव्यू। अब इस वीडियो में इसके मैं 2-3 ड्यूप्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो ड्यूप है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। तो जो मैंने लोकल परफ्यूमर की शॉप से लिया था, मैं इनका भी कॉन्टैक्ट मेंशन कर दूंगा इन केस यू वांट टू ट्राई। तो ये मुझे करीब करीब 90% ये ओरिजिनल के जितना क्लोज लगता है। ये इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है।
दूसरा एक ये फ़ायदा है कि अब जब ये इसका ड्यूप बनवा रहे हो तब उसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनवा सकते हो, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसमें जो दूसरा इसका क्लोन है वो है अबाबिल की तरफ से आने वाला डॉन। तो मैंने एक्चुअली इनका एक पूरा सेट मंगवाया था, तो उसमें ये 10 ml का वायल आया था। मैंने अबाबिल डॉन को ये ओरिजिनल के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया है। तो ये 80 टू 85% ओरिजिनल के करीब है, क्लोज है। इसमें अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें जो अबाबिल का डॉन है उसमें जो सिट्रसिस है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा एम्प्ड अप है। अगर इसको आप स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ही शार्प सिट्रसी स्मेल ज़्यादा आएगी कंपेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल में जो सिट्रसिस है वो बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ है, वो शार्प नहीं है। बट इसमें सिट्रसिस की स्मेल बहुत ही ज़्यादा आएगी और इसकी लॉन्जिटिविटी भी ओरिजिनल के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है। ये कपड़ों पे 5 से 6 घंटे और स्किन पे 8 घंटे तक भी ये टिक जाएगा। एंड अगर इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो ये भी आराम से आपको 1 घंटे तक का प्रोजेक्शन दे देगा। तो मेरे पास एक तीसरा फ्रेग्रेंस है वो है ज़ुडियो की तरफ से आने वाला मॉर्निंग वेव। सो इसका ये हेड टू हेड क्लोन तो नहीं है, बट ये सिमिलर प्रोफाइल का फ्रेग्रेंस है, सिट्रस एरोमेटिक। तो मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अराउंड 50 टू 60% तक ये इसी में के साथ मैच होता है। बट ये इसकी प्राइस, इसका जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है बहुत ही अच्छा है। ये अराउंड 300 में आपको 50 ml मिल जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर जिनका बजट बहुत ही कम है बट उनको फिर भी एक डेली वेयर, ऑफिस वेयर, जिम के लिए एक कोई अमेजिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, सो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस ज़ुडियो मॉर्निंग वेव के लिए भी। और जो अबाबिल की बात हमने की वो आता है आपको 999 999 में अराउंड 50 ml आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा बजट अल्टरनेटिव ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको वो स्मूथनेस, हाई क्वालिटी, नॉस्टैल्जिक चार्म चाहिए तो ओरिजिनल इज अनबीटेबल। इट इज एन टाइमलेस आइकॉनिक फ्रेग्रेंस। अगर आपके पास बजट है तो आपको कोई भी फ्रेग्रेंस का क्लोन नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा ओरिजिनल ही बाई करना चाहिए। बिकॉज ओरिजिनल की जो क्वालिटी होती है, इसमें जो क्वालिटी ऑयल्स वगैरह यूज़ हुआ होता है, इसकी जो स्मूथनेस है ओपनिंग की, वो आपको कोई भी क्लोन में नहीं मिलेगी। ये आपको बहुत ही सारे थर्ड पार्टी रिटेलर से मिल जाएगी। अराउंड 4000 में 120 ml का आपको रिटेल पैक मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये बोतल खाली होने के बाद भी मैंने अभी तक संभाल के रखी है, क्योंकि 10 साल पहले यहीं से मेरी फ्रेग्रेंस जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एंड फ्रॉम ड्यूप टू ओरिजिनल। एंड ये था रिव्यू ऑफ इसेमिया के पोर होमी इडीटी के बारे में। आपका ऐसा कौन सा परफ्यूम था जिससे आपकी फ्रेग्रेंस जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फ्रेश।